खुशामदी रात के 9:30 बजे प्रोग्राम अब तक के साथ में हुआ आसिफ रशीद जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम का आगाज अहम तरीन खबर के साथ जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है, बल्कि मुख्तलिफ अजला के अंदर ये कमेटियां काम करेंगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियां जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अलग अलग इलाकों के अंदर आने वाले दिनों में मिशन अमृत सरोवर के बेहतर नफाज और राब्ताकारी मुहिम को तेज किया जाएगा और तमाम इलाकों के अंदर काम बेहतर तरीके से हो, इसके लिए कमेटी के बनाने का बुनियादी मकसद यह है। जो इकदाम अब तक किए गए, राब्ताकारी मुहिम भी होगी, जिले सतह पर इन कमेटियों को तश्कील देने का हुक्म दे दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर के लिए ऑर्डर जारी हुआ है और सरकार ने कमेटियां जब तश्कील दी है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करने वाली ये कमेटियां यूनियन टेरिटरी के अंदर ये देखेंगी कि किस इलाके के अंदर जो मिशन सरकार ने चंद बरस कब्ल हाथ में लिया था उस मिशन के तहत जो इंतजाम करने हैं या इकदाम किए जाएंगे उस ताल्लुक से कोई पेशरफ्त हुई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की इन कमेटियों में मिशन अमृत सरोवर के तहत जो इकदाम उठाए जाने हैं उस ताल्लुक से काम किया जाएगा और राब्ताकारी मुहिम भी जिसको यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। इस सिलसिले में जो ऑर्डर आज संजीव वर्मा जो कि कमिश्नर सेक्रेटरी हैं सरकार की, उनकी तरफ से जारी हुआ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी का होगा, ईडी टूरिज्म जो मेंबर बनाए जाएंगे। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर हर कमेटी का चेयरपर्सन होगा, साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट जो कन्वीनर के तौर पर काम करेगा, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मेंबर के तौर पर काम करेगा, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत मेंबर के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रूरल इंजीनियरिंग विंग जो कि मेंबर के तौर पर काम करेगा, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को भी जिम्मेदारी दी गई है और साथ साथ बाकी कोई भी मेंबर जिसको चेयरपर्सन की तरफ से इस इलाके के अंदर चुना जा सकता हो सकता है कि वो इलाके का साबिक सरपंच हो, कोई डीडीसी मेंबर हो जिसको इस बारे में नॉलेज हो। और इस सिलसिले में कहा गया कि एक तो जो मिशन अमृत सरोवर जिसके तहत आप सबको याद होगा कि सरकार वाटर बॉडीज को या आबी ज़खायर की या आबी पनाहगाहों को बेहतर बनाने के लिए उनकी साफ सफाई का जिम्मा सरकार हाथ में लेने के लिए इकदाम कर रही है और अमृत सरोवर साइट फेज चेकिंग के तहत जो नए एरिया जिनकी आइडेंटिफिकेशन होनी है उस ताल्लुक से भी कमेटी तैयार कर एक रिपोर्ट तैयार करेगी जो कंसर्न अथॉरिटीज के पास जाएगी। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डीपीआर तैयार किया जाएगा। सोर्सेज जो फंडिंग के होंगे उस ताल्लुक से डिटेल्स बताई जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, उनके लिए कमेटी तश्कील देने का मकसद के तफसीलात सामने आए, पूरा ब्यौरा इसका या जो खाका है वो तैयार किया जाए। आज यानी 4 नवंबर को पीर के दिन संजीव वर्मा कमिश्नर सेक्रेटरी सरकार की जिनकी तरफ से ये हुक्मनामा जारी किया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियां या जिनको आप डीएलसी भी कहते हैं, सही तरीके से हम आहंगी को यकीनी बनाया जाए, इम्प्लीमेंटेशन सही हो, नफाज सही हो उस टीम का जिसके तहत सरकार ने बहुत सारा काम अभी करना है अलग अलग जगहों पर यूपीज के अंदर और 75 मकामात होते हैं पूरे मुल्क के अंदर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये कार्यक्रम या ये जो प्रोग्राम चलता है 1500 से ज्यादा बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर की पंचायतों के अंदर अमृत सरोवर या जो आबी ज़खायर हैं, चश्मे हैं, ऐसे मकामात हैं जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के साथ काम हो सके। 75 वाटर बॉडीज हर जिले के अंदर पूरे मुल्क के अंदर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिनकी निशानदेही के साथ साथ काम भी कैसे आगे बढ़ेगा इस ताल्लुक से तफसीली तबादला ख्याल करने के बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर देगी। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर वाटर बॉडीज के अलावा दीगर मामलात पर भी हुकूमत की जानिब से संजीदगी का इशारा किया गया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज मुस्तहिक खानदानों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान किया और कहा कि इस सिलसिले में तरीकाकार को सरकार हतमी शक्ल दी जा रही है। कानून साज असेंबली से खिताब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दीगर हुकूमती मनसूबों पर भी मुफस्सिल रोशनी डाली। The development dividend of these initiatives reaches the remotest pockets and uplifts their lives and livelihood. My government will pursue implementation of projects for rail connectivity to important unconnected areas, including the border districts of Rajouri and Poonch with the Government of India. My government is committed to provide 200 units of free electricity to deserving households, for which modalities are being worked out. J&K is endowed with abundance of water resources that are yet to be harnessed fully. My government is committed to harnessing their full potential so that their economic dividend enhances people's lives and J&K financial position. My government will seek the support of the Government of India for a significant leap forward in our energy sector.
completion of 4 mega hydroelectric power projects with sanctioned capacity of 3,014 megawatts will be expedited for doubling the hydropower generation capacity by 2026 to not only make J&K self-sufficient in power, but also to enable us to generate revenue from this vital green resources. Another 4 mega hydroelectric power projects of 1,818 megawatts will be followed rigorously to get the work on these power generating projects started. The Rangarajan Committee report, crafted under the guidance of former RBI Governor Dr. C. Rangarajan in 2011, recommended a roadmap for creating jobs and enhancing. जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने SMHS अस्पताल का दौरा किया और गुज़श्ता रोज ग्रेनेड हमले में जख्मी अफराद की अयादत की। अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने जख्मी से मुलाकात कर उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और जख्मियों के बेहतर इलाज की अहमियत पर मुतलकिन पर जोर दिया। गुज़श्ता रोज श्रीनगर के संडे मार्केट में बम धमाके के नतीजे में 12 शहरी जख्मी हुए थे, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल थी, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इधर असेंबली के पीछे नजर जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में सिक्योरिटी अलर्ट है और शरीफनगर में बिलखसूस VIP मूवमेंट के पीछे नजर मुतअद्दिद मकामात पर खुसूसी नाकेबंदी और चेकिंग का सिलसिला तेज किया गया है, जिस दौरान कल ये ग्रेनेड हमला हुआ। आज जख्मियों का पता करने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, रुकन असेंबली पामपुर्दी हैं और दीगर शख्सियात भी उनके हमरा यहाँ पहुंचे। इधर जम्मू एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी के सदर सत शर्मा का आज पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जिनके नाम का गुज़श्ता रोज ऐलान हुआ था, जबकि रविंद्र रैना को कौमी एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनाने का ऐलान साफ हुआ था। बड़ी तादाद में आवाम ने उनका खैर मकदम या पार्टी वर्करों की जानिब से जम्मू एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर तक किया गया और जमा होकर जोश व खरोश का मुजाहिरा किया गया। सत शर्मा ने आवाम की इस मोहब्बत और हिमायत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और पार्टी की जानिब से दी गई बड़ी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश की। की संख्या में लोग और गाड़ियां ये अपने आप में बताती है भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में प्यार है। और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का माननीय JP नड्डा जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे पार्टी की सेवा करने का पुनः जो है वो मौका मिला है। इन शब्दों के साथ मैं सारी की सारी जनता का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जो आज भारी संख्या में मुझे रिसीव करने के लिए यहाँ पर आए। दिवाली के बाद आज दिवाली है भारतीय जनता पार्टी की। माननीय सत शर्मा जी जो पहले भी हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं और दोबारा से उन्हें मनोनीत किया गया है। पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा भाजपा परिवार उनका तहे दिल से स्वागत करता है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जाके मजबूत हो। हर कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगा ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जम्मू में सशक्त और मजबूत रहे। आज आपने देखा होगा कल ही जैसे ही सोशल मीडिया में आदरणीय सत शर्मा जी दोबारा से, जिनको हम लोगों ने, और कार्यकर्ता की अगर बात करूं तो उत्साह आपके सामने है। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने उनका एक आर्डर निकाला जिसमें सत शर्मा जी को जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, वो श्रीनगर में थे और आज वो जम्मू पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए आपने देखा हुआ है कि आज कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे परिवार के थ्रू नहीं, कार्यकर्ता के थ्रू ही जो है वो कार्य किए जाते हैं। संगठन के जो चुनाव हैं उनकी प्रक्रिया जो शुरू हुई है उसी के चलते सत शर्मा जी को पुनः एक बार दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष चुना गया है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता में एक नया उत्साह है और जो DYSP सुरनकोट एजाज चौधरी की हिदायत पर आज पुलिस सब इंस्पेक्टर सुमित शर्मा समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर टीम आज सरगर्म रही। कस्बा सुरनकोट के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी नाके लगाए गए और कई गाड़ियों के चालान भी इस बीच काटे गए। आप सबको बताते चले कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए पुंछ और आसपास के हिस्सों में इकदाम उठाए जा रहे हैं और इस सिलसिले में
सुरनकोट पुलिस की जानिब से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। आज DYSP सुरनकोट एजाज चौधरी की हिदायत पर ये इक़दाम किए गए और पुलिस सब इंस्पेक्टर सुमित शर्मा ने अपनी टीम के हमरा कस्बा सुरनकोट में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुआयना किया। कई गाड़ियों के चालान काटे गए और उन लोगों को इंतबाह दिया गया जो ट्रैफिक कवानीन को बालाए ताक रखकर गाड़ियां चला रहे हैं और सड़क हादसा का सबब बन रहे हैं। वादी कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के साफ पानी की किल्लत के हवाले से कई इलाकों से शिकायत मौसूल हो रही हैं। इस सिलसिले में शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग से भी इतलात हैं कि सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी की कमी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। टंगमर्ग के कई देहात जिनमें त्रेरन, सराय, छांदल, वनगाम और कारहामा में पीने के साफ पानी के अदम दस्तियाबी से अवाम को गुनागू मुश्किलात का सामना है। समाजी कारकुन शकील अहमद भट्ट के मुताबिक गुज़श्ता 10 रोज से उनके गांव में महकमा जल शक्ति ने पानी में कटौती करनी शुरू की है, जिससे अवाम को खाने और पकाने तक कई तरह की मुश्किलात उस वक्त सामने आ रही हैं जब इलाके में पानी सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इसी तरह कारहामा और छांदल के लोगों ने भी आज गुलिस्तान न्यूज को बताया कि टंगमर्ग में जहां मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुतलका हुकाम के नोटिस में मामलात लाए गए, इसके बावजूद भी पीने के साफ पानी से इलाके की कसीर आबादी महरूम है। इधर इसके बीच महकमा के टंगमर्ग ने भी जिनके नोटिस में मामला है यकीन दहानी तो कराई है, ताहम अभी तक इस सिलसिले में कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है। मेरा नाम माहिरा नसीर अहमद खान, मैं पढ़ती हूँ गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल चकपुरा और मैं सब पढ़ती हूँ क्लास 6। क्या मसला है यहाँ पर आपके स्कूल में? ना पानी मिलता है, पानी है ही नहीं यहाँ पे 2-4 दिनों से। ना घर पे पानी होता है और हमें नदियों से लाना पड़ता है पानी। तो खाना जो तैयार होता है क्या? खाना रोज होता है, खाना है यहाँ कंटिन्यू मिलता है जी। उसमें भी दिक्कत होती है पानी की? जी वहाँ पे भी उसमें भी होती है। अब आप क्या चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? हाँ, हम चाहते हैं कि हमें पानी मिले, हमें ये मुश्किलात ना हो। यहाँ पे स्कूल में पानी नहीं होता और खाने में दिक्कत भी होती है और हमें नदी से पानी डालना पड़ता है। अच्छा, घर में भी पानी नहीं है? तो अब क्या चाहते हैं आप? यहाँ पे क्योंकि जल्दी पानी। अच्छा, चकरोसपुरा में भी नहीं है, चकरेरन में भी नहीं है। आज 10 दिन हो गए हमें पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत थोड़ा आता है और टंकी में खाली टंकी पड़ी है, हमें नदी से लाना पड़ता है। इनका नहीं है पानी, आप किसी में नहीं है पानी। मुलाजिम आते नहीं आते? नहीं आते, मुलाजिम नहीं आता है इधर, कोई मुलाजिम मैंने देखा ही नहीं। हम ऐसे मुलाजिम को फोन करते हैं, बोलते हैं उधर पैसा डाली है, पानी है ही नहीं पीछे से। तो तालबा पानी होना चाहिए, तो या तो हम वही तो सब पैसे तोड़ देंगे। हमें पानी नहीं है, नाले के बीच में रहते हैं, पानी नहीं है। तो पाइपन हूँ काजीपुरा छान माल पचिम 7 रेट पकान पाइपन स्कीम दिवान पाइप स्कीम गवर्नमेंट दिवान अस स्कीम वातान गरीब खास कर गरीबन स्कीम वातान पचिम 7 दिन पकान सुबह शाम कल फाइल दरखास्त दिवान सान डस्टबिनस मज ब्या दरखास्त दिवान डस्टबिनस मज गिर मेहरबानी कर इत आबच प्रॉब्लम इत कलस आबच प्रॉब्लम रात लग भग मे कोर्मुत 10 नफर फोन आब कहीं क्या आब सान खतर कहें ये अंदर बुत छलन मान वजू कर वजू आब कहें दोम कत ओतर आज इन नश तमो दोप 4 दह कर सबर 4 दह गसित गसान वन तान आब एवेलेबल गसान पस ला वन तो वन आबस करो कदर मगर क्या कदर करो रोड सोरी गुत आब अस लाग तक प्लास्टिक पाइप पन्ने जब तक पाइप फीस दिवान तीत कर आब दिलान आज फ्रेश सोरी नजर सिर्फ सफा उसने आज पगह सुबह कर दिवान ये पाइप आब की जब पगह कर आज पगह दिवान घंट खाने का 10 मिनट आज हजरी त्रा नेरा त्रा हजरी त्रा नेरा परेशान आब कहें परेशान आब लगे अन आब गाम आब बाल्टे बाल्टे आब
इधर गुलिस्तान न्यूज पर खबर नष्ट होने के बाद अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में मुतलका हुकाम की जानिब से वाटर टैंक दस्तियाब किए गए हैं। अलग अलग इलाकों के अंदर पीने का साफ पानी जिसके हवाले से सरकारी स्कूलों से और इसके अलावा मकामी शहरियों ने भी काफी ज्यादा शिकायतें की। अब से कुछ देर पहले मुतलका हुकाम ने इन इलाकों के अंदर वाटर टैंकर रवाना कर लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की। गुलिस्तान न्यूज पर खबर नष्ट होने के बाद महकमा जल शक्ति सब डिवीजन टंगमर्ग के अंदर जिसकी नींद टूटी, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले काम किया गया। मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा इशफाक डार और पूरी टीम का इस मामले को मुतलका हुकाम के नोटिस में लाने के लिए शुक्रिया अदा किया है। वाटर सप्लाई मुस्तकिल रहे इसके लिए रुकने असेंबली गुलमर्ग फारूक शाह से जाती मुदाखलत की भी अपील की गई है। ताहम फौरी तौर पर राहत पहुंचाने के लिए मुतलका हुकाम की जानिब से वाटर टैंकर के जरिए पीने का पानी इन इलाकों में जहां से शिकायतें मौसूल हुई थी फिलहाल पहुंचाई गई। सब सोए हैं, मदहोश हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। रात अस्सलाम वालेकुम हजरात। ये इस वक्त पानी की गाड़ी चेक फिरोजपुरा और चेक ट्रेलर में पानी देने के लिए आई है। ये पीएचई डिपार्टमेंट की गाड़ी है। जबकि हम यहाँ पर दरिया पर रहते हैं, हमारा जितना भी पानी है ये पाइपों के जरिए बारामूला, श्रीनगर, बाकी जगहों पर दिया गया, मगर बदकिस्मती की वजह से फिरोजपुरा, चेक फिरोजपुरा, चेक त्रेरन, सराय, त्रेरन इस इलाके को बिल्कुल पानी नहीं है। दरिया खुश्क है और नदी नाले भी खुश्क है। हमारी पाइपें जो हैं एक नदी से पानी भरा जाता है और वो टैंकी फुल होती है तो तब जाकर हमारा पानी आता है। टंगमर्ग के मुख्तलिफ देहात में पीने के साफ पानी की कमी, थोड़ी देर पहले टैंकर पहुंचा, लेकिन ये फायदा चंद लोगों के लिए है। पूरी आबादी को राहत कैसे पहुंचेगी इसके लिए एक मजबूत हिकमत अमली तरतीब देनी होगी, जिसके बाद शायद लोग इस तरह के सवालात पूछना बंद करेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, अब तक जारी रहेगा। आज हम सीखेंगे कि अनार का जूस कैसे बनता है। अनार लीजिए, मिक्सर में डालिए, हो गया तैयार। ये है एग्जैक्टली, हर चुनिंदा अनार के जूस से बना है रियल पोमोग्रेनेट, ओनली रियल फ्रूट गुडनेस, नो एडेड प्रिजर्वेटिव। शर्मा जी तुम कोठे पर क्यों आया? काइए कितनी लकीरें आई स्लेटा ये खंडा साहब, ये बिजली का सोलर सिस्टम है। ये तो लेके होंगे जिन्हें भी तुम स्लेटा आखा कर दो ना, ये सूरजा की लो ते तपस करना बिजली तैयार कर दिया। अच्छा इस समय सब चलता है? मेरा मतलब लाटू, टीवी, फ्रिज, एसी, हाँ सब कुछ। तुझे भी नहीं पता प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके पर बड़ा खर्चा होगा। लागत से 1,60,000 है। सरकार ने 65% तोड़ी सब्सिडी दी, बाकी की रकम बैंक की स्कीमें थमा मिली गई। मेरे जेबे किसी नहीं लगा। अच्छा पर ये दसो जी ये लुआना की है? बड़ा सौखा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर जाओ तो अपना नाम दर्ज कराओ। मैं नाम दर्ज करवाना तो रूप का सोलर लुआना। तोले जाओ, जिसने लगी जाग तब बिजली का बिल अद्धा ही जाग। तुस भी अगे आओ ते योजना का लाभ उठाओ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। शुमाली कश्मीर के सोनावारी संभल में सेरिकल्चर डिपार्टमेंट ने किसानों के लिए 3 रोजा बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम का मकसद मकामी किसानों या काश्तकारों को सेरिकल्चर के शोबे में तरबियत फराहम कर बाख्तियार बनाना था। इस मौके पर 50 किसानों ने तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जहाँ उन्हें मालबरी की काश्त, रेशम की कीड़े की परवरिश और बीमारियों से बचने के लिए इकदाम कैसे उठाए जाएं, इस ताल्लुक से अहम तरीन जानकारी फराहम की गई। आज एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमने ISDP सोनावारी में एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें 50 फार्मर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं
रिगार्डिंग द स्किल डेवलपमेंट, हमने जो है सेंट्रल स्टेट बोर्ड के सीनियर साइंटिस्ट और अपने डिपार्टमेंट के टेक्निकल ऑफिसर्स को भी बुलाया है और लेक्चर्स देने के लिए, आपने देखा भी होगा। हम थर्ड डिस्कशन हो रहा है इन फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, ये तो फार्मर्स, कोकून प्रोड्यूसर जो यहाँ डिफरेंट एरिया से आए हैं, आइजस से आए हैं, बाजीपोरा से आए हैं, नावगाम से आए, अंदरकोट से आए हैं, हाजिम से आए हैं, तो उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि डिजीज मैनेजमेंट और ये जो है कोकून रेडिंग में या सिल्कवॉर्म रेडिंग में कहाँ पे कोताही हो रही है जिससे फार्मर्स को नुकसान का सामना करना पड़ा। तो इसमें हमारा डिस्कशन अभी तक हो रहा है, लेक्चर्स भी हो रहे हैं। तो फार्मर्स भी अपने जो बता रहे हैं जहाँ जहाँ उनको प्रॉब्लम्स आती है, कान के कीड़े मर रहे हैं या कीड़ों की बीमारी हो जाती है, तो डिजीज मैनेजमेंट के दौरान हम उनका साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो होपफुली इन प्रोग्राम्स का मकसद यही है कि फार्मर का स्किल अपग्रेड किया जाए। और इस जो ISDP सोनावाड़ी है ये प्रोडक्टिव जोन है डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का, तो यहाँ पे जो है कोकून प्रोडक्शन बहुत अच्छी है और थोड़ा डिक्लाइन हुआ था ड्यू टू दिस डिजीज की वजह से। लेकिन HADP का मकसद ही है जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के, इन प्रोग्रामों को मुनक़द किया जाए और फार्मर्स को ट्रेन किया जाए, जहां वो इन डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उनको अपनाएं और उसके हिसाब से आगे जो है उनको अप्लाई करें अपने घरों में, तो जिसके वजह से उनकी कोकून प्रोडक्शन बढ़े और इनकी इनकम जनरेशन बढ़ जाए। डोडा के टोंडा के लोग तंगगली की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वार्ड नंबर 14 और 15 के मकामी शहरियों ने टुंडवा को नई बस स्टैंड से मिलाने वाली गली की तौसी का मुतालबा किया। लोगों के मुताबिक सर्वे और मुआवजा मुकम्मल होने के बावजूद गली की तौसी अभी तक नहीं हो सकी। मकामी शहरियों के मुताबिक इस इलाके में रास्ते के लिए काम न करना या छोटी गाड़ियों के साथ इमरजेंसी में एम्बुलेंस और फायर सर्विसेज भी न पहुंचना इंतजामिया की नाकामी या नाकस हिकमत अमली की एक अक्कासी भी करता। मुतल्लिका महकमे से अपील की गई कि वो इस मामले में फौरी कार्रवाई करें। तो ये जो आप लेन देख रहे हैं अभी जो ऊपर से आ रही है, ये बस स्टैंड से आ रही लेन वाया गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, और ये आगे जाती है, आगे जाके बिल्कुल नैरो हो जाती 2 फुट की। तो ये प्रॉब्लम है इस रोड की। तो जो कल का इंसिडेंट हुआ, तो मैं अगर उसकी आपको बताऊं कि कल यहाँ पे हमारे नेबर हैं, ये हमारे भैया हैं, बशीर अहमद इनका नाम है, इनके घर में कल आग लग गई यहाँ पटाखे क्रैकर्स की वजह से। और वो तो अच्छा हुआ कि हमारे पास पानी था, मोटर थी और हमने वो जो है आग को बुझाया, अदरवाइज इनका पूरा मकान कल जो है उस आग की चपेट में आ जाता और ताश के पत्तों की तरह वो नीचे गिर जाता। कोई हमारे पास यहाँ एसेंशियल सर्विसेज नहीं है, एम्बुलेंस हमारे यहाँ नहीं आ सकती है, हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती है। ये रास्ता बस स्टैंड, ये जो न्यू बस स्टैंड से लेके और ये सर्कुलर रोड में मिलना था, ये ऑलरेडी एक्वायर हो चुका है, PW ने एक्वायर किया है, कंपनसेशन भी लोगों ने ले लिया है उसके बावजूद, और कंपनसेशन भी 10-12 साल पहले मिला हुआ है। उसके अलावा जो जिन लोगों का एक्वायर हो चुका, अब उनको कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं जैसे किसी का। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट तो हर जगह है, लोग कुछ न कुछ करना चाहते हैं मगर लोगों को दुकानें नहीं बनाने दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है क्या होना क्या नहीं होना, कोई परमिशन है न कुछ है, लोग भूखे मर रहे हैं। हम तो अपील कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द ये रोड बनाए। जब एक्वायर हो चुकी है सब कुछ, मतलब जो फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं और टेंडर वेंडर सब कुछ हो गया है, मगर ये आगे काम तो करें। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे टोंडवा के लोगों ने ये मुआवजा खा रखा है, ले रखा है, तो उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपने रास्ते में घर बना लिए। तो आज तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सामने आया नहीं, ना म्यूनसिपलिटी वाले, ना टाउन वाले, ना हमारे DC साहब आए। तो हम पूछना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के से कि वो क्यों नहीं आए। शुमाली कश्मीर के हंदवारा में R&D महकमे की जानिब से निमटने नीलीपोरा बाबागुंड सड़क की मैक्सिमाइजेशन का आगाज किया गया है, जिस पर लोगों ने मुसरत का इजहार किया। अवाम के मुताबिक उनका तवील अरसे से ये मुतालबा रहा था कि इस इलाके के अंदर सड़क सहूलियात को यकीनी बनाना या फिर सड़कों की मुरम्मत के लिए इकदाम करना उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है, जिस पर एक कसीर आबादी परेशानी से गुजर रही थी। जहां अब काम शुरू होने के साथ सरमा से कम लोगों को राहत मिलने का इम्कान है, जिस पर शहरियों ने मुसरत का इजहार किया।
تھا इस साल का हंदवाड़ा डिवीजन का, वो हमने 100% कंप्लीट किया है. उसके साथ में हमारा जो है टेंडर सेविंग में हमें एडिशनलिटी में कुछ रोड्स मिले हैं 2-3, उन्हीं रोड्स का अभी काम चल रहा है. उसमें हमारा जो आपको पता ही होगा नीलीपुरा बाबगुंड का रोड जो था बड़ी देर में मांग थी लोगों की, उसका आज वो विद इन 2 days नेक्स्ट 2 days वो कंप्लीट हो जाएगा. और उसके साथ में एक और रोड हमारी जो है वो वास्कुरा की, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं. तो इंशाल्लाह हम उसको भी लेंगे और उसके साथ ही हमारा जो एडिशनलिटी का प्रोग्राम है वो भी फिनिश हो जाएगा. वो हमने एक्चुअली टेंडर सेविंग में रखा था, तो एक्जन साहब ने मुझसे कंसल्ट लेके उसने नगरमाइज करवाया. मैं इनका उस बारे में भी मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हमने लोगों को जो वादे किए हैं इंशाल्लाह रहमान वो वादे इंशाल्लाह रहमान अब पूरे हो रहे हैं. तो धीरे धीरे इंशाल्लाह रहमान सारे वर्क जो है इंशाल्लाह रहमान कंप्लीट होंगी. रहमान इससे बढ़िया डेवलपमेंट आप देखोगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अब इंशाल्लाह रहमान गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह सरकार भी बनी है अब, क्योंकि अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है. अब ज़्यादा काम होंगे. अगर आज तक काम होते थे अब ज़्यादा ही काम होंगे. जनूबी जिला अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की. रेस कोच एक खास मौके पर जियो पुलिस दिलगाम निसार अहमद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. अव्वल पोजीशन और दोम पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए और उनकी हौसला अफजाई मुतलका अफसरान ने की. प्रोग्राम का बुनियादी मकसद बच्चों की वर्जिश या उन्हें मंशियात से दूर रखने के लिए कोशिश के तौर पर आज किया गया. तलबा ने ऐसे इवेंट इनेकाद या इनके मुनक्किद करने पर शुक्रिया अदा किया और मजीद प्रोग्राम मुनक्किद कराने पर जोर दिया. साइकिलिंग एसोसिएशन की वजह में 5 सेलेक्ट हैं रिया तो अच्छा कम बच्चे पार्टिसिपेट करें, लेकिन आज कितने रेस हैं क्या वजह से बैलेट बात पार्टिसिपेशन इनकी रेस है मोइन सकना असत्रिय. अगर हम रेस करें इनाम की रोलन बच्चे करें पार्टिसिपेट जल्दी ऑलरेडी भी प्रैक्टिस करें सुबह 4 बजे पर 8 घंटे प्रैक्टिस दे दी. इसलिए आपको फर्स्ट बेसिक मेहनत कर आज के नेशनल प्लेयर किसी जयंती जिम में हरियाणा की जिम आज साइकिलिंग इवेंट हुआ था डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग साइकिल एसोसिएशन की तरफ से, और कम से 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था. बहुत स्कूल भी आ गए थे और अकेडमी ने भी पार्टिसिपेट किया था. और हमारी हमेशा से मैसेज रहती है कि जब हम स्पोर्ट्स प्रोग्राम करते हैं क्या रिलेटेड ड्रग्स होता है. हम चाहते हैं स्टडी में आज हमारी स्टडी में बहुत सारे ड्रग्स जो बढ़ चुका है, तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ स्टेप उठाए ताकि जो हमारे बच्चे हमारा यूथ जो नशे में इन्वॉल्व है वो वहाँ से दूर हो जाए. जी 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 करते एडमिशन की रिक्वेस्ट करते कि हमें सपोर्ट किया जाए ताकि जो बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व वहाँ उनको हम वहाँ से निकालेंगे और अच्छा प्लेटफॉर्म हम उनको प्रोवाइड करेंगे नेशनल इंटरनेशनल. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे भी बच्चे जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पहुँच चुके हैं और खेलते भी आए बहुत सारे ने मेडल भी निकाले. अनंतनाग के बच्चों ने बहुत सारे ने मेडल भी निकाले. इंशाल्लाह बच्चे हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, एडमिशन हमारे साथ कोऑपरेट फुल सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह. जनूबी जिला पुलवामा में शहीद पुलिस एहलकारों की याद में लड़कियों के लिए बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जनूबी जिला पुलवामा के 32 स्कूलों के तालिबात ने शिरकत की. टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिबात ने एजाज अपने नाम कर लिया. फाइनल मुकाबले में एसएसपी पुलवामा सीधी लिपिया ने फातिह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और कहा कि शहीद पुलिस एहलकारों को इससे बेहतर खराज अकीदत पेश नहीं किया जा सकता और ऐसे मुकाबलों में लड़कियों को भी खेल कूद की तरफ राग़िब करने का एक मौका फराहम किया जा सकता है, जहां पर कम से कम वो अपनी सलाहियतों को बुरोकार ला सकें. Very thankful to police district Pulwama that they organized this program, and we got many things to learn here, and we just wish that in future there should be more tournaments like this for our better. No, actually this was my first time and I got to learn really many things and I experienced it. And मुझे नहीं पता है क्या होता है because I came here for the first time and I am really very thankful we are here and I just wish that there should be more tournaments like that. हमने बैडमिंटन टूर्नामेंट पुलिस मार्टर्स मेमोरियल के डे से हमने शुरू किया था 21 अक्टूबर को हमारे शहीदों के कुर्बानी की याद में. तो आज उसका फाइनल मैच रहा है. 64 स्टूडेंट्स ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे इस टूर्नामेंट में. 32 टीम्स बनी थी. हमने डबल मैच करवाया था और काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है बच्चों की तरफ से.
اور آنے والے ٹائم میں ہم اسپورٹس ایونٹ جو ہے وہ بوائز کے لیے بھی کرائیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایونٹ گرلس اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہم کرائیں. ایک چیز ہے جو بچے جب اسٹوڈنٹ ایج میں ہوتے ہیں تو کھیل کود جو ہے بہت اہم پارٹ ہوتا ہے. تو میرا میسج یہی رہے گا کہ کبھی بھی کوئی گیم کھیلنا چھوڑنا نہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, بیڈمنٹن ہو, ٹیبل ٹینس ہو, کرکٹ ہو. تو اب تک میں میرے ساتھ بس اتنا ہی. مزید خبروں, تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کریں آفیشیل ویب سائٹ www.gspannews.in پر.